और ये डेट है आपकी लास्ट 20 डेट में। तो जो आपके करंट अकाउंट में पैसे थे उन करंट अकाउंट से उन्होंने एक फिक्स्ड डिपॉजिट बनवा दिया। तो आपका फिक्स्ड डिपॉजिट क्या हो गया, एक तरह से आपका इन्वेस्टमेंट हो गया और आपके लिए लॉस। ठीक है, तो लॉस को हम क्या करते हैं, डेबिट। तो यहाँ पे आ जाएगा फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट डीआर। ठीक है, फिक्स्ड डिपॉजिट हो गया। कितने का फिक्स्ड डिपॉजिट किया है, 20,000 रुपए का। ठीक है, फिक्स्ड डिपॉजिट किया है और आपका बैंक से किया है, यानी कि आपके करंट अकाउंट में जो पैसे थे उससे। तो आपका यहाँ पे गया क्या, टू बैंक, बैंक ने उन्हें ये दे दी। तो बैंक अकाउंट अमाउंट आ गई आपकी 20,000, 20,000। और यहाँ आपका नरेशन, बीइंग फिक्स्ड डिपॉजिट into the बैंक। बैंक में क्या किया आपने, फिक्स्ड डिपॉजिट बना दिया 20,000 रुपए का। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन में इतनी एंट्री थी। अब इसका टोटल लगना है आपका, यहाँ लाइन करके आपका ये टोटल आपका आएगा, जो पुराना टोटल था उन सबको मिला के 1,16,000, 1,16,000 ये आपका टोटल। ठीक है, इस टाइप से ये कंप्लीट हो जाएगा। अब आगे आपका नया टॉपिक देखते हैं, इसमें एक ओपनिंग एंट्री वाला। हाँ, ओपनिंग एंट्री क्या होती है, जब आप नया बिजनेस स्टार्ट हुए तो आप कैश, गुड्स और जो भी आप लगा रहे हैं उससे स्टार्ट कर रहे हैं। जब आप एक साल कंप्लीट कर लिया, नेक्स्ट ईयर जब आप स्टार्टिंग करेंगे अपनी पुरानी जो बैलेंस बचा है उससे, तो उसे बोलते हैं आप ओपनिंग एंट्री। ठीक है, और उस ओपनिंग एंट्री में आपके पास बहुत सारी चीजें होंगी, फर्नीचर होगा, एसेट्स होगी, कैश होगा। तो वो सारी चीजें हम यहाँ ओपनिंग एंट्री में कैसे मेंशन करते हैं वो बताते हैं। ठीक है, क्या क्या चीजें हैं हमारे पास, लास्ट ईयर की जो चीजें हैं, पहले एसेट्स देखते हैं। एसेट्स में क्या क्या चीजें हैं, एसेट संपत्ति है हमारे पास, जो हमने लास्ट ईयर जब नया बिजनेस स्टार्ट किया तो ये सब चीजें खरीदी थी। क्या क्या था, सबसे पहले तो इनमें हमारे पास जो कैश रिमेन रह गया वो कैश है हमारे पास 8,000 का। उसके बाद बैंक बैलेंस बचा है 20,000 का। ठीक है, उसके अलावा आपके पास स्टॉक क्या होता है, पुराना गुड्स जो आपका उस साल का, पिछले साल का जो 31 मार्च तक का जो सेल आउट होने से रह गया है। ठीक है, वो सारा क्या है आपका स्टॉक कितना है आपका 54,000। स्टॉक के अलावा आपका डेटर्स जिनसे आपको पैसे लेने हैं। ठीक है, यानी कि जिनको आपने क्रेडिट में गुड्स सेल किया था, अब वो क्या है, वो पेमेंट करेंगे। तो पेमेंट अभी देना में बाकी है 47,000। ठीक है, और इनमें उन्होंने डेटर्स के नाम भी दिए हैं। डेटर्स के नाम है कि आपका अशोक से लेने हैं आपको 12,000। एक है आपका पवन, इससे लेने हैं हमारे 15,000। एक है आपका विवेक और इससे लेने हैं आपको 20,000। ठीक है, 12, 15 और 20 ये हो गए आपके
20 और 27 और ये 27 प्लस 20 47 के ट्रैक्टर्स हो गए। उसके बाद आपका एक एसेट्स और है मशीनरी। मशीनरी है आपकी 60,000 रुपीज। ठीक है, ये सारे थे आपके एसेट्स। अब आपकी लायबिलिटीज। लायबिलिटीज जो आपको पे करनी थी लास्ट ईयर, मतलब लास्ट ईयर में जो आपके पास अभी पेमेंट रह गया है, किन को हमें देना है? सबसे पहले क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स वो लोग जिनसे आपने उधार कोर्स लिया था और उनको आपको पेमेंट करना है। कितने का है आपका क्रेडिटर्स? 20,000 रुपए के क्रेडिटर्स है। ठीक है, और इसमें एक आपका चमन लाल, ये है आपके 7,000 से, और है आपके ओमपाल इनसे लेने आपको 13,000। ओवरऑल आपका 7,000, 13,000, 20,000 आपको ये पे करना है क्रेडिटर्स को। ठीक है, और आपका कैपिटल, जो आपने कैपिटल जब लास्ट ईयर बिजनेस स्टार्ट किया था तो आपने पैसा लगाया था 2 लाख रुपीस। ठीक है, अब यहाँ इसको हम नेक्स्ट जब एंट्री मेंशन करेंगे तो इसको हम यहाँ पे एंट्री मेंशन करके तब स्टार्टिंग लेते हैं। तो पहले हमें ये पुराना जो हिसाब किताब है उसको यहाँ पे एंट्री में डालना है, उसके बाद से फिर हम फर्स्ट डेट से स्टार्ट करेंगे। यानी जो आपका ये 1 अप्रैल से सेशन स्टार्ट होगा तो 1 अप्रैल में पहले पिछला जो हिसाब है वो सारा हम उसमें एडजस्ट करेंगे। उसके बाद फिर आगे नया बिजनेस जो आपका 1 अप्रैल से जो भी सेल परचेज स्टार्ट हुई होगी वो तब देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपका ये डेट जो स्टार्टिंग है 1 अप्रैल को सबसे पहले यही एंट्री होगी। 2003 लिया है इन्होंने, और अप्रैल 1 अप्रैल को ये एंट्री, उसके बाद आपकी बाकी की जो एंट्री रहनी है वो। ठीक है, तो सबसे पहली 1 अप्रैल को एंट्री कौन सी होगी? जो आपके पास एसेट्स है वो सारी आप एसेट्स डेबिट में लगा देंगे। तो पहले आपका कैश अकाउंट डीआर कैश हो गया, और आपका बैंक अकाउंट डीआर। ठीक है, ये दो चीजें आपके पास थी। और क्या है आपके पास? स्टॉक है, तो आपका स्टॉक अकाउंट डीआर, 3 चीजें डीआर हो गई। उसके बाद आपके डेटर्स में बाय नेम भी ले सकते हैं और बाय डेटर्स भी ले सकते हैं। तो मैं तीनों नेम लेता हूं। पहला आपका अशोक डीआर, और आपका पवन डीआर, और आपका विवेक डीआर। ठीक है, ये तीनों आपके लिए जो डेटर्स थे वो तीनों डेटर्स डेबिट कर लिए। और उसके अलावा आपका मशीनरी अकाउंट डीआर, ये सारे डीआर हो गए। अब उसके बाद आपके पास जो क्रेडिट में थे, और यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस छोड़ के चलूंगा, यहाँ पे स्पेस देना है एक लाइन के लिए, उसके बाद से फिर स्टार्ट करेंगे। अब क्रेडिट साइड में है आपका तू चमनलाल, यहाँ पे आपके सबसे पहले क्रेडिटर्स हैं चमनलाल, टू ओमपाल, और टू आपका तीसरा है कैपिटल, तो टू कैपिटल। ठीक है, कैपिटल अकाउंट नाम के आगे अकाउंट लगाएंगे, इनके आगे तो लगाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी, ये सब मेंशन कर लिया। अब यहाँ मैं टोटलिंग देखता हूँ पहले कि टोटलिंग क्या बैठ रही है। तो टोटलिंग अगर मैं देखूं 8,000, 20,000, 54,000, 47,000, 12,000, और ये तो इसी में इंक्लूड है, और आपका 60,000। ठीक है, इन सबको पहले मैं एसेट्स को टोटल कर लेता हूं। तो एसेट्स जो आपकी आ रही है ओवरऑल
वो एसेट्स का टोटल आपका आ रहा है 1,89,000। ठीक है। और जो आपका लायबिलिटीज का है, लायबिलिटीज में आपके 2 लाख ये है और ये 20,000 ये है, तो 2,20,000 की आपकी लायबिलिटीज है। ठीक है। तो आपका लायबिलिटीज अगर आपकी ज्यादा है और एसेट्स कम है तो आपकी एसेट्स साइड में एक चीज और आ जाएगी, आपकी गुडविल। गुडविल अकाउंट दिया क्योंकि मैंने इसमें एक लाइन का स्पेस दिया था। अगर आपका यहाँ एसेट्स ज्यादा होती और लायबिलिटीज कम होती तो आपका वो कैपिटल में इंक्लूड हो जाता। ठीक है। अगर ये कम पड़ रही तो इसे कैपिटल में इंक्लूड करा देंगे और अगर ये कम पड़ रही है तो यहाँ पे आप कैपिटल शो करा देंगे, तो दोनों जगह आपका मेंशन हो जाएगा। तो जितना कम पड़ रहा है वो आपका यहाँ पे गुडविल में शो हो जाएगा। गुडविल क्या होती है? गुडविल आपकी होती है वैल्यूएशन। गुडविल मींस आपकी ख्याति, आपका बिजनेस में कितना प्रॉफिट में चल रहा है तो आपको वो उधार क्रेडिट चल रहा है गुडविल के नाम से शो होगा। ठीक है। तो अमाउंट फिल करता हूँ सारी। सबसे पहले कैश अकाउंट 8,000 रुपए इसके, बैंक के आपके 20,000, स्टॉक है आपका 54,000 का, उसके अलावा स्टॉक के बाद आपका अशोक का है 12,000 और अशोक के बाद पवन का है आपका 15,000 और फिर है आपका विवेक का 20,000, मशीनरी है आपकी 60,000। ठीक है। और आपका गुडविल, गुडविल अभी बैलेंस निकालेंगे तब। और उसके बाद चमन लाल और ये आपका ओमपाल, चमन लाल है आपके 7,000 से, ओमपाल है आपके 13,000 और कैपिटल है आपके 2 लाख रुपए। ठीक है। ये तीनों हो गए। अब इसका जो बैलेंस बचेगा 2,20,000 में से आपके 1,89,000 लेस कर देंगे तो आपका रिमेनिंग पोर्शन जो आएगा वो आपका 31,000। तो 31,000 की आपकी क्या है? गुडविल। इसको आपको यहाँ पे मेंशन करना है। ठीक है। फिर आपका यहाँ पे नरेशन बनेगा बीइंग being assets and liabilities, assets and liabilities, liabilities brought forward, यानी कि जो पुरानी एसेट्स और लायबिलिटीज थी उनको हम आगे लाए। ठीक है। तो ये इस टाइप से आपकी ओपनिंग एंट्री बनती है। अब नेक्स्ट टॉपिक इसमें देखते हैं आगे अगला। अगला है आपका बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स इसको बोलते हैं डूबत ऋण। ये बैड डेब्ट्स क्या होता है? जब आप कोई बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस में आपने क्या किया, किसी को पेमेंट कर रहे हैं, यानी कि आपने क्या किया, पहले गुड्स सेल किया 20,000 का। ठीक है। ऑन क्रेडिट, और क्रेडिट में आप किसी का भी नाम ले सकते हो, जैसे रवि को किया। ठीक है। रवि को हमने 20,000 का गुड सेल किया ऑन क्रेडिट। अब उसके बाद जब पेमेंट की बात आएगी, अभी पेमेंट करना है, ऑन क्रेडिट है, बाद में पेमेंट कर देगा, तो उसने पेमेंट उस टाइम पे
नहीं किया और पेमेंट का जब किया तो उसने क्या किया, बैड डेट्स कर दिया, यानी कि मैं उसमें अब पूरा पेमेंट नहीं दूंगा। ठीक है, तो वो आपका पैसा जो बिजनेस में मिलने वाला था, आपने गुड सेल किया था या आपने ऑन क्रेडिट दिया था, कुछ भी किया था, अर्ली सेल नहीं किया था, आपने अपने फ्रेंड्स को ये दे दिया था अपने बिजनेस में कि हाँ चलो कुछ आप कर लो अभी बिजनेस, फिर बाद में मुझे रिटर्न कर देना, तो उसने वो पैसा आपका 20,000 में केवल दिया 14,000, बाकी का 6,000 उसने नहीं दिया, तो वो आपका क्या है, बैड डेट्स। वो पैसा जो आपका बैड डेट्स में चला गया, मींस डाउटफुल हो गया कि इन फ्यूचर मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है, दोनों ही कंडीशन है। तो मैं बिजनेस में इसको शो कराते हुए चलता हूँ कि अगर फॉर फ्यूचर अगर आपको कभी वो उसकी बुद्धि सही हो जाए तो वो दे भी सकता है, तो वो आपका आ जाता है बैड डेट्स रिकवर, बैड डेट्स रिकवर। ठीक है, तो वो पैसा मैं बैड डेट्स रिकवर अकाउंट में उसको कवर भी कर लेता हूँ, और वैसे अगर वो पैसा नहीं देगा तो आपका वो चला जाएगा बैड डेट्स में, और बैड डेट्स को मैं बोलता हूँ एक तरह से मेरे बिजनेस के लिए हो गया लॉस। ठीक है, क्योंकि जो मैंने बिजनेस में पैसा लगाया था उस प्रॉफिट के अकॉर्डिंग मुझे उतनी ही अमाउंट मिलनी चाहिए थी विद प्रॉफिट, और उसमें मुझे अगर ये 20,000 के गुड सेल में 14,000 नहीं देगा तो ये एक्चुअल अमाउंट जो मुझे मिल रही है वो जितने का मैंने परचेज किया था वो अमाउंट मिल रही है, और प्रॉफिट एक्चुअली में मैं छोड़ रहा हूँ उसके पास, तो ये क्या हो गया मेरी तरह से एक तरह बिजनेस का लॉस होता चला जा रहा है। तो उस कंडीशन में मैं इसे लॉस की तरह से ट्रीट करता हूँ। तो इसकी एंट्री जो मैं मेंशन करूंगा ये आपका 2005 में अप्रैल 1 में यही सेम एंट्री कि रवि को मैंने क्रेडिट सेल किया था 20,000 का, और जब पेमेंट का टाइम आया तो उसने मुझे 14,000 पेमेंट दिया और बाकी का 6,000 मना कर दिया, और इन फ्यूचर वो रिकवर हो सकता है बाई चांस, अगर उसे इन फ्यूचर दोबारा से गुड्स लेना होगा तो वो पहले लास्ट पेमेंट करेगा, उसके बाद फिर वो गुड्स लेगा। ठीक है, तो इस बिहाफ पे मैं उसमें क्या कर लेता हूँ, मुझे बैड डेट्स में शो करा देता हूँ कि इन फ्यूचर वो मुझे रिसीव हो जाएगा, तो मैं बैड डेट्स रिकवर करके उसको कैश ले लूंगा। ठीक है, तो इसमें आपका एंट्री बनाते हैं। तो सबसे पहले आपके पास कितने पैसे आ गए, कैश अकाउंट डीआर कितने आ गए 14,000। ठीक है, उसके बाद कितने रह गए 6,000, और 6,000 मेरे जो बिजनेस के लॉस के होते हैं, ये नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग लॉस को करते हैं हम डेबिट, तो यहाँ पे हम बैड डेट्स को डेबिट करेंगे। बैड डेट्स अकाउंट दिया। ठीक है, और ओवरऑल किससे मुझे लेने थे, टू रवि, क्रेडिट द गिवर, किसने मुझे दिए 14,000, रवि। ठीक है, और यहाँ पे फिर आपका नरेशन, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम रवि, रवि से मैंने क्या किया, कैश रिसीव किया ऑन हिज इंसॉल्वेंसी, उसके इंसॉल्वेंट होने पर बैड डेट्स में वो मेरा पैसा चला गया। ठीक है, इसमें आपका अमाउंट फिल कर लेंगे। तो आपका कैश मुझे मिला है 14,000, 6,000 आपका ये बैड डेट्स में, और आपका रवि का 20,000। ठीक है, तो ये इस टाइप से भी हो सकती थी, या ये इस टाइप से भी हो सकती थी कि मैंने ऑन 20,000 का उसे रवि को पेमेंट किया, और रवि जब पेमेंट करेगा मुझे वापस, ठीक है, मैंने उधार से पैसा दिया, तो उसने मुझे लास्ट में जब मैं उसके पास पहुंचा तो वो क्या हो गया था, इंसॉल्वेंट हो गया था। इंसॉल्वेंट बोलते हैं दिवालिया। ठीक है, तो यानी आपकी उसकी एसेट्स और जो लायबिलिटीज का सब कैलकुलेट करने के बाद उसने मुझसे कहा कि मैं अपनी जो पेमेंट है आपकी 20,000, उसका मैं 70% आपको पेमेंट करूंगा और 30% आपका गया। ठीक है, रुपए में 70 पैसे आपको मिलेंगे, यानी 1 रुपए का मैं 70 पैसे आपको रिटर्न करूंगा, क्योंकि मैं इंसॉल्वेंट हो गया हूँ, दिवालिया हो गया। ठीक है, तो उस कंडीशन में जो मिल रहा है वही ठीक है, तो इस कंडीशन में भी वही सेम हो जाता है।
तो आपका इस टाइप से ये बैड डेट्स वाली एंट्री मेंशन की जाती है। अब नेक्स्ट देखते हैं आपके बैड डेट्स की एंट्री के लिए एक क्वेश्चन। ये आपका विशाल, इन द बुक्स ऑफ विशाल की बुक्स हैं। ठीक है, आपका डेट स्टार्ट हो रही है सबसे पहले अप्रैल 1, 2011। और सबसे पहले इनके पास जो पुराना स्टॉक था, जो पुरानी एसेट्स एंड लायबिलिटीज थी, वो शो करा रहे हैं पहले। तो एसेट्स पहले, एसेट्स में क्या क्या चीजें इनके पास संपत्ति थी? कैश था 15,000, उसके बाद बैंक बैलेंस था 5,000, उसके बाद आपका स्टॉक था, यानी कि पुराना जो गुड्स सेल होने से रह गया था वो कितना है? स्टॉक आपका है 40,000। स्टॉक के बाद आपका फर्नीचर, फर्नीचर है आपका लास्ट ईयर जो उन्होंने स्टार्टिंग में बनवाया था, और वो नेक्स्ट ईयर भी वही काम करेगा। ये नहीं कि पुराना लास्ट ईयर का फर्नीचर हड़वा के फेंकवा दूंगा फिर नया बनेगा। तो ये लास्ट ईयर का फर्नीचर 3600 रुपए का फर्नीचर था। उसके अलावा आपके डेटर्स, जिनसे मुझे पेमेंट लेना है, ठीक है। डेटर्स कितने हैं आपके? 24,000 के, 24,000 का पेमेंट मुझे लेना है। बाय नेम भी दिए इन्होंने। एक है आपका एक्स, जिससे 6,000 का पेमेंट लेना है, ठीक है। और एक है आपका वाई, जिससे 8,000 का पेमेंट लेना है। एंड एक है आपका जेड, इससे 10,000 रुपए लेने हैं। ठीक है, तो ये 10 और 18 और 24,000 ये आपके एसेट्स के। अब ये एसेट्स हो गए। एसेट्स के बाद आपकी लायबिलिटीज, लायबिलिटीज में सबसे पहले आपका बैंक लोन, जो आपको ये पेमेंट करना है। बैंक का आपने एक लोन ले रखा है, वो पे करना है, और लोन है आपका 10,000 रुपीज का। और उसके अलावा क्रेडिटर्स, यानी जिनसे आपने उधार सामान खरीदा था, उनको आपको पेमेंट करना है। क्रेडिटर्स हैं आपके, तो क्रेडिटर्स हैं 12,500, 12,500 रुपए के। और ये कौन कौन है? एक है आपका अजय, अजय से लेने हैं आपको 5,000। और एक है आपका विजय, इससे लेने हैं आपको 7,500, 7,500, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आपका ये फिर एंट्री मेंशन होगी नेक्स्ट डेट से। तो पहले इसको एंट्री को लगा देते हैं। ये आपकी फर्स्ट डेट में पिछला बैलेंस है, तो पिछले बैलेंस को सबसे पहले कैश अकाउंट, जो डेबिट वाली एसेट सारी डेबिट और लायबिलिटी सारी क्रेडिट।
तो एसेट्स में आपका कैश, फिर आपका बैंक अकाउंट डीआर, उसके बाद आपका स्टॉक अकाउंट डीआर, उसके बाद आपका फर्नीचर अकाउंट डीआर, उसके बाद आपका डेटर्स। तो डेटर्स में आप बाई नेम भी कर सकते हैं और अलग अलग भी डाल सकते हैं। तो फर्नीचर आपका हो गया। फर्नीचर के बाद डेटर्स में मैं डेटर्स के नाम से लिख सकता हूँ या फिर मैं एक्स वाई जेड तीनों को अलग अलग भी मेंशन कर सकता हूँ। तो पहले मैं एक्स ले लेता हूँ, एक्स डी आर, वाई डी आर, जेड डी आर, ये अलग अलग मैंने मेंशन कर लिए। उसके बाद थोड़ी सी स्पेस रखता हूँ। डेबिट का अगर कम पड़ेगा तो डेबिट में आपका गुडविल आएगा, और क्रेडिट का कम पड़ेगा तो क्रेडिट में कैपिटल में ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका स्पेस देके टू बैंक लोन अकाउंट, और फिर टू आपके क्रेडिटर्स में एक अजय है और एक विजय, तो टू अजय और टू विजय। ठीक है, अब आपके अमाउंट देख लेते हैं डेबिट और क्रेडिट की दोनों साइड की। डेबिट का अगर आप टोटल देखें 15,000, 5,000, 20 और 40, 60,000 आपका 63,600। तो यहाँ तक हो गया आपका 63,600। उसके अलावा 24,000 और है। ये हो गए आपके 87,600। 87,600 क्या है आपका एसेट्स। उसके बाद आपका लायबिलिटीज अगर देखें, लायबिलिटीज में 10,000 और आपका 12,500, तो 10 और 12 हो गया 22,500। तो यहाँ पे आपका 87,600 में से 22,500 हम लेस कर देंगे, तो ये आपका 100 और ये आपका 5 और ये आपका 6, 65,100 का बैलेंस बचेगा। और जो बैलेंस आपका बच रहा है वो बच रहा है आपका क्रेडिट साइड में कम पड़ रहा है। क्रेडिट साइड में आपका 22,000 है और डेबिट साइड में आपका 87,600 है। तो आपका जहां कम पड़ता है तो यहाँ पे आपका कम पड़ता है तो मैं लिखता हूँ कैपिटल, और यहाँ कम पड़ता है तो आपका गुडविल। तो यहाँ कम नहीं पड़ रहा है, इधर कम पड़ता है, तो यहाँ पे आपका टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट आएगी आपकी 65,100। तो पहले और बाकी अमाउंट मेंशन कर लेते हैं। 15,000 15,000 रुपए आपके कैश के, बैंक में आपके 5,000, स्टॉक के आपके 40,000, उसके अलावा आपके स्टॉक के बाद फर्नीचर 3,600, स्टॉक के बाद फर्नीचर के बाद आपका डेटर्स में XYZ 6,000, 8,000, 8,000 और आपका 10,000, ये तीनों हो गए। उसके बाद आपके बैंक लोन, यहाँ पे आपका 10,000 का बैंक लोन, एक आपका अजय है 5,000 का, एक आपका विजय है 7,500 और एक आपका कैपिटल जो बैलेंस फिगर में निकाल के रखा है 65,100। ठीक है, ये आपकी एंट्री इस टाइप से एसेट्स और लायबिलिटीज की ये ओपनिंग एंट्री मेंशन हो गई। अब इसमें आपको यहाँ नरेशन मेंशन करना है, बीइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज, LIABILITIES, बीइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज brought forward, brought forward means आगे लाए, यानी जो आपकी लास्ट ईयर का जो हिसाब किताब था, जो भी हमारे पास बचा हुआ पैसा या जो भी एसेट्स लायबिलिटीज थी वो सब हमने नेक्स्ट ईयर में स्टार्ट कर ली।